हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। जानेंगे कि अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाए किसी भी नंबर से तो उसका बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। सो सबसे पहले इसके बेसिक को जान लेते हैं कि रिमाइंडर आखिर हम निकालते कैसे हैं। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पर फ्रैक्शंस ले लिए। फ्रैक्शंस का कहने का मतलब है 214 डिवाइड किया जा रहा है 10 से, 993 डिवाइड किया जा रहा है 100 से और 35 डिवाइड किया जा रहा है 74 से। यहाँ पर अगर मुझे रिमाइंडर निकालना होता अपने जनरल मेथड से तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाता। अगर इसको डिवाइड करता तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाता दोस्तों। कैसे? जैसे हम करते हैं ऑब्वियसली 9 ज़ा 900 और रिमाइंडर बचता मेरा 93, यही होता। लेकिन अगर बिना लॉन्ग डिवीजन किए मुझे रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए सबसे छोटी बेसिक चीज़। यहाँ पर अगर मैं इसका डायरेक्ट 10 से इसको भाग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 210 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा, है ना भाई। और ये 10 इससे पूरा चला जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 900 प्लस 93 में। इसको इसलिए तोड़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये 900 जो है ये पूरा 100 से जा रहा है और 93 अलग रिमाइंडर बच रहा है हमारा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ही डिवाइड करके देखते हैं इसको, ठीक है, इसका रिमाइंडर ये हो गया। ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं दोस्तों, ये क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर आपके। ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है दोस्तों आपका, ठीक है, ये आपके सिर्फ रिमाइंडर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में थर्ड केस मैं बाद में लूँगा क्योंकि एक थोड़ा स्पेशल केस है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, जब भी ये क्या है दोस्तों? हमारा डिवाइजर। ये क्या है? हमारा डिवाइजर। जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। एक बार मैं बेसिक बता ही देता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पर देखो, अगर मैं 214 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से तो 10 2 ज़ा 20 माइनस किया 14, 10 1 ज़ा 10 माइनस किया 4। तो यहाँ पर देखो जो हमारा 21 आया दोस्तों, ये है हमारा क्वोशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। ये वाला जो नंबर होता है हमारा, ये होता है डिवाइजर, जिसका टेबल लिखा जा रहा है, जिसके टेबल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये होता है जो अंदर जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये होता है डिविडेंड। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी हम बेसिक पढ़ लेते हैं, इन केस अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो उसके लिए एक रिकॉल हो जाएगा। ये है दोस्तों हमारा रिमाइंडर, जिसके हम आज बात करने वाले हैं पूरी क्लास में, ठीक है। जो 4 आया वो आया रिमाइंडर। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो डिवाइज़र है दोस्तों, ये जो डिवाइज़र है हमेशा जो होगा रिमाइंडर से बड़ा आएगा दोस्तों। रिमाइंडर से ये हमेशा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 10 बड़ा है 4 से और यहाँ 100 बड़ा है 93 से। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। अगर बड़ा हो जाता तो हम एक स्टेप और जाते, इसलिए हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर छोटा आता है। ये सिर्फ आपको इतना बताने के लिए था कि रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। क्लियर है? और अब ये देखिए, ये स्पेशल केस क्यों कहा गया? ये स्पेशल केस इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि ऊपर वाला नंबर यहाँ पर मैंने छोटा लिया है और नीचे वाला बड़ा लिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ऊपर नंबर होता है ना दोस्तों, यही आपका रिमाइंडर होता है। यही क्या होता है? रिमाइंडर। ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे वैसे तो, ठीक है। वहाँ नोट्स से जल्दी रिवीजन हो जाती है कंपेयर टू अगर हम वीडियो लेक्चर पूरा देखें। अभी ये पूरा लेक्चर देख के जब आपको रिवीजन करनी हो तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर ये स्पेशल केस इसीलिए है दोस्तों, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा मिल जाए आपको, ऊपर वाला छोटा है, तो जो ऊपर नंबर होगा ना वही रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। या फिर आप ये देख लीजिए, ये कौन सा फ्रैक्शन है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। उस केस में जो ऊपर नंबर होता है, जो न्यूमरेटर होता है, वही होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। अभी और इसके अंदर घुसेंगे इस चैप्टर के, धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आती रहेंगी, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। चलिए,
सो आज तक आपने रिमाइंडर सुना होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, जैसा अभी हमने फाइंड किया 4 फाइंड किया था तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं 2 तरीके के रिमाइंडर, एक होगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। अब मैं ये आपको बता दूं कि नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर हमारी मदद करता है पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने में। अब क्योंकि मदद कर रहा है तो हमें ये सीखना भी पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम यही सीखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं और क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 899/9। ठीक है, सो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 899 के छोटा है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, 899 को डिवाइड करोगे 9 से। सो 9 9 ज़ा 81, 8 9 9 9 ज़ा 81। ठीक है, सो ये आ गया 8। ठीक है भाई, सो ये लॉन्ग प्रोसेस तो हमें करना नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आगे। सिर्फ ये सिंपल थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कि इसका रिमाइंडर निकालो। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आगे और हर एक नंबर के लिए मैं ऐसी डिवीजन करने लगा तो मेरा टाइम तो बहुत वेस्ट होगा। सो इसलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, सो आप ये देखिए ऐसा कौन सा नंबर है 899 के पास जो साफ पता चल रहा है आपको कि 9 के टेबल में आता है। तो ऐसा साफ पता चल रहा है दोस्तों, ये है 900। क्लियरली विजिबल है ये कि 900 इससे डिविजिबल है ना। अब अगर इसको डिवाइड करोगे दोस्तों, यहां पर देखिए कितना कम आ रहा है, 899 से 900 कितना कम है, -1। तो ये इसका दोस्तों क्या हो गया, ये आ गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ये क्या आ गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है दोस्तों, राइट। अब यहां पर देखिए नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो गया यहां पर। अब अगर एक्चुअल में ये नंबर हम लिखते तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए तो ये नंबर होता 891। ये पूरा का पूरा 9 से जा रहा है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में 891 होगा या नहीं होगा, तो उसमें टाइम लगता है सोचने में। ठीक है, सो जब पॉजिटिव में टाइम लगे तो नेगेटिव की तरफ हम जाते हैं, इसलिए हमने इसका पहले नेगेटिव रिमाइंडर निकाला दोस्तों। इसलिए अब पॉजिटिव बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 891 है भाई। हाँ, यहाँ कितना अंतर है, अब कितना अंतर है, 8 का अंतर है भाई, 8 का अंतर है। तो ये क्या हो गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्या हो गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तब चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले एग्जांपल पर। 3,999,25 है, 25 से डिवाइड हो रहा है। सो 25 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं हमेशा, है ना। तो 99 से छोटा एक तो नंबर होता 3975, क्योंकि 75 जो होता है 25 के टेबल में आता है। और इसके पास नंबर जो 25 से डिवाइड हो रहा है वो साफ नज़र आ रहा है कि 4000 में ले लेता हूँ। सिर्फ अंतर कितने का है, 1 का है, तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर -1 आ जाएगा। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 99 - 75 424 का। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। अब एक चीज़ नोट करने की है, इसमें नोट कर लो। अभी 1-2 एग्जांपल और ले लेंगे हम इससे अलग। एक चीज़ नोट करने की है दोस्तों, इसमें आप नोट करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। 8 और 1 को जोड़ा जाए तो 9 आता है। इट मीन्स पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड किया जाए तो क्या आता है आपका, डिवाइज़र आता है। डिवाइज़र कौन सा नंबर होता है, जो नीचे वाला, यहाँ पर जैसे ये 9 और ये 25, जैसे यहाँ पर 24 और 1 25 बन रहा है। हमेशा यही होगा दोस्तों। ठीक है, सो ऐसे भी एग्जाम्पल लेंगे हम जब आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो और डायरेक्ट
हम कोई नंबर सोचे बगैर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है। हमें ये वाला थॉट लेना ही नहीं है, हम इसी से आंसर अपना फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 253/5 ले लेते हैं, ठीक है भाई। 253/5 लिया, छोटा नंबर ले लेते हैं। अब आपको ये साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको 55 बना दूँ, लास्ट का डिजिट देखते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं 255 बना दूँ तो कितने का अंतर है भाई, -2 का। भाई अगर बड़ा ले लिया ना तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, अगर ये बड़ा सोचा है ना हमने तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, छोटा सोचने में तो पॉजिटिव आता ही है। अब यहाँ पर देखो, मैं ये वाला नंबर नहीं सोच रहा भाई जिससे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, मुझे डायरेक्ट नेगेटिव रिमाइंडर से ही पॉजिटिव निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस वाले नंबर को माइनस कर दो इसमें से, तो ये आपका +3 आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। इसलिए ये मेथड दोस्तों हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 4000 लिया था तो नेगेटिव रिमाइंडर आया था -1, तो पॉजिटिव निकालने के लिए डायरेक्ट आप 25 - 1 करते तो 24 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया था, है ना। और ऐसे यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट 900 लिखता, नेगेटिव रिमाइंडर -1, और इसमें 9 - 1 करता तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 8 आ जाता। ये इसलिए दोस्तों हेल्पफुल होता है नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि हमें दूसरा नंबर सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर जो है क्वेश्चंट वाला, यानी कि पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा जा रहा है। जैसे हमने ये सोचा था 3975, हमें ये नंबर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दें। क्लियर है दोस्तों। सो ये थी कहानी के रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब स्विच ऑन करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। टाइप नंबर 1 लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए कितना हेल्पफुल होगा नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आपके लिए। सो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर और नीचे डिवाइड किया जा रहा है 17 से। अब आप ये सोचिए 17 है और यहाँ 1701 है, यानी कि ये पूरा का पूरा 1700 से डिवाइड होगा। अगर मैं इस वाले नंबर को लूँ सिर्फ, तो 1700 इसके ऐसे पार्ट्स कर सकता हूँ मैं, है ना। अब ये तो पूरा का पूरा चला गया, ये तो हटा दो, और 1 बचा तो +1, क्योंकि पॉजिटिव है दोस्तों। 1700 छोटा सोचा है हमने, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ये +1 वाला रिमाइंडर देगा। ऐसे ये +2 रिमाइंडर देगा हमें, और ये देगा +3 रिमाइंडर। ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 3 6/17। अब मैंने आपको क्या बताया था स्पेशल केस में, जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा आ जाए, तो यही होता है इसका रिमाइंडर। सो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 6। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे कमांड आपकी इन क्वेश्चंस पे आती जाएगी कि हम कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाइए, चलिए। अब ये दो नंबर्स हैं दोस्तों, 25 से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखो, अब ये 19, अगर इसको मैं इतना लेता, इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ इतना लेता दोस्तों, तो इसके पास कौन सा नंबर आ रहा है भाई जो इससे डिवाइड हो, 2000, यानी कि -1 आएगा। सो -1 इसका रिमाइंडर आ गया। ऐसे यहाँ पर 3999 का भी हमने किया, 25 से ये 4000 के आसपास है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, -1, ठीक है भाई। दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आ जाएगा 2/25, और ऊपर वाला छोटा नंबर है तो यही क्या हो गया हमारा रिमाइंडर दोस्तों। देखिए जी कितना आसान है नेगेटिव रिमाइंडर से निकालना। आप सोचिए अगर इसको जनरल मेथड से आप करते तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करते, ठीक है। सो हर एक क्लास के लिए, हर एक जो भी आप अगर स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मेथड जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, आगे जाके हेल्पफुल ही होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये मेथड आया होता तो आप कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर देते। यहाँ पर देखिए 12 डिवाइड हो रहा है इन नंबर से, और ये स्पेशल केस भी है, इसको नोट डाउन बहुत अच्छे से कर लेना दोस्तों। स्पेशल केस, ये पलक झपकते ही इसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो भाई 12
ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा का पूरा कट रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा कट रहा है, और वो है दोस्तों 24। इस केस में 0 रिमाइंडर आ गया क्योंकि पूरा का पूरा जा रहा है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, आगे कौन सा नंबर है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। इट मीन्स ये रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, इस केस में 0 हो गया। इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, 0। पलक झपकते ही इसका आंसर निकल जाता। और ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं आपको दोस्तों, जब आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए और ऊपर ऐसा नंबर हो जो उस नंबर से पूरा का पूरा कट रहा हो। जब पूरा का पूरा कट जाए तो इट मीन्स ये 0 हो गया और इससे मल्टीप्लाई होने वाले हर एक नंबर 0 हो जाएंगे, हर एक रिमाइंडर। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर ये टाइप नंबर 2 आ जाता है दोस्तों, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल्स ये जान लीजिए पहले। फैक्टोरियल्स ये होता है रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लाई, रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1, 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दोस्तों। क्लियर है? और यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इनको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 3 2 6 प्लस 4 3 12 12 2 24 प्लस 5 4 20 20 एंड 6 120 एंड प्लस 6 से करोगे 720 डॉट डॉट डॉट, ये 100 फैक्टोरियल। सभी को थोड़ी ना करोगे, कोई ना कोई तो शॉर्ट ट्रिक होगी ना दोस्तों इसको क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना। सो यहाँ पर देखो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, आपको डिवाइड करना है 18 से। आपको किससे डिवाइड करना है, 18 से। अब यहाँ पर देखिए 720, यहाँ पर सारे प्लस के साइन है दोस्तों, मल्टीप्लाई के साइन है, ये याद रखिएगा। अब आप ये देखेंगे कि 18 डिवाइड किया जा रहा है इन सभी नंबर से, सभी नंबर से 18 डिवाइड हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो डिवाइड हो रहा है वो 720 से हो रहा है दोस्तों, 720 से वो डिवाइड हो रहा है ना। 0 यहाँ इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आप ये याद रखिए, जब भी फैक्टोरियल के केस में यहाँ पर 6 फैक्टोरियल पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। आने वाले हर एक फैक्टोरियल के लिए, यानी कि 7 फैक्टोरियल के लिए जो नंबर आएगा ना वो डिविजिबल होगा 18 से हमेशा। 8 फैक्टोरियल भी डिविजिबल होगा, 9 फैक्टोरियल भी डिविजिबल होगा, चाहे तो आप चेक भी करके देख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल भी होगा, 11 फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल्स जितने भी होंगे वो 18 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि 720 यहाँ पर हमारा डिवाइड हो रहा है इस नंबर से, 18 से। आने वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इससे डिविजिबल हो जाएंगे और सारे केसेस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये चेन यहीं पर टूट जाएगी दोस्तों। आपका क्वेश्चन जो रह जाएगा वो सिर्फ इतना रह जाएगा, यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन जो रह जाएगा वो सिर्फ इतना रह जाएगा, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 अपॉन में 18, सिर्फ इतना रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक करके इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ये 1 है तो ये 1 आ गया रिमाइंडर, प्लस 2 रिमाइंडर एज इट इज 6 ऐसे ही, और 24 को करेंगे 6 रिमाइंडर आ गया, प्लस 18 को इससे करेंगे तो 120 को 18 से करोगे तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों कितना, ये 108 आ रहा है, 6 पर जा रहा है तो ये 108 यानी कि 12 हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लो, कितना हो गया, 18 18 6 24 24 और 2 26 26 और 1 27 अपॉन में 18। इसका आसान है भाई निकालना, रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया दोस्तों, ठीक है। सो ये आपका हो गया आंसर।
क्लियर है? सो इतने छोटे नंबर के लिए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 27, 18 डिफरेंस कितना है? 9 का है, तो रिमाइंडर आ गया 9। ठीक है, तो ये वाले केसेस में, ऐसे केसेस में आपको यही करना है, आपको चेक करना है कि कौन से फैक्टोरियल तक ये वैल्यू 0 मिल रही है मुझे। फिर ये चेन ब्रेक हो जाती है और फिर बचे हुए नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं 18 से, फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, एक एक नंबर का अलग अलग से हम रिमाइंडर फाइंड करते जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? सो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2। ये है दोस्तों आपका होमवर्क आज की इस क्लास पे बेस्ड। ये हैं इसके ऑप्शंस, कमेंट करके इसका आंसर जरूर करना है आपको। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज की इस क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम से इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और जानेंगे कि नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कौन से करने हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि डेली हमारी 6 बजे शाम को क्लास अपलोड होती है, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो आज के इस क्लास में इतना ही। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।